गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पेपर थर्ड वर्ल्ड साइंस में प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था आलोचना। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी सिद्धांत देते हैं तो उसकी कुछ आलोचना करने वाले होते हैं, उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए समाज में कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं। आलोचना करने वाले किसी भी सिद्धांत की आलोचना भी करते हैं। प्लेटो ने निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा शिक्षा सिद्धांत दिया, परंतु आलोचना करने वाले जो विचारक हैं वो उसमें कमी ढूंढने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं और आलोचना करने का प्रयास करते हैं। तो उसकी निम्न आधारों पर उसकी आलोचना की जाती है। नंबर 1 है इसका अप्रजातंत्र। इसका मतलब ये हुआ प्रजातंत्र का जो उद्देश्य होता है, प्रजातंत्र के जो मूल्य होते हैं वो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे की भावना, न्याय, ये 4-5 प्रजातंत्र के सिद्धांत होते हैं। परंतु प्लेटो की शिक्षा योजना के अंतर्गत ना तो हमें स्वतंत्रता दिखाई देती है, ना ही हमें समानता दिखाई देती है, और ना ही वहाँ पर भाईचारा भी रह पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और न्याय भी वहाँ दिखाई नहीं देता है। क्योंकि प्लेटो की शिक्षा योजना पूरी शिक्षा योजना अभिभावक वर्ग पूरी शिक्षा योजना अभिभावक वर्ग के लिए है। उनका जो पूरा उद्देश्य है वो केवल फिलोसफर किंग बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनानी है, इस तरह से प्लेटो की शिक्षा योजना क्या है अंतर्गत आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं पूरी तरह से अप्रजातांत्रिक मानी जा सकती है। दूसरा है कला एवं साहित्य पर आलोचना करने वाले विचारक ये मानते हैं प्लेटो ने व्यक्ति कला और साहित्य पर अनुचित रूप से नियंत्रण किया, जो कि व्यक्ति के विकास के लिए ठीक नहीं है। व्यक्ति का विकास या उसकी फीलिंग का जो विकास होता है उसके लिए वो ज़रूरी है कि वह कला और साहित्य का विकास करने दे, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़े, उसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। लेकिन प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण लगाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, लेकिन
प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य बनाने के लिए उसने सभी प्रकार के साहित्य पर नियंत्रण लगा दिया, उसकी अवहेलना कर दी, उसकी उपेक्षा कर दी, क्योंकि जो उसका जो मूल उद्देश्य था, वो जो उद्देश्य था उसका आइडियल स्टेट बनाना था। आइडियल स्टेट बनाना उसका मूल उद्देश्य था। आइडियल स्टेट के लिए उसको आइडियल सिटीजन बनाना था। उसमें आइडियल सिटीजन बनाना चाहिए था। इस तरह से उसने प्लेटो ने वही काम किया जो उसको आदर्श राज्य की ओर ले जाता है या उसको आदर्श नागरिक बनाने की ओर ले जाता है। प्लेटो ने उसी को आगे बढ़ाया, बाकी सब पर नियंत्रण में लगाया, उसकी अवहेलना भी की। प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वह अत्यंत लंबी चलने वाली है और सैद्धांतिक रूप से वह 35 साल तक और व्यवहारिक रूप से उसको 50 साल तक लगाता है। जिस तरह से प्लेटो ये कहता है 6 साल से 20 साल तक एक विप्लव होगा, 20 साल से 35 साल तक एक चलेगा और 35 साल से 50 साल तक का विप्लव चलेगा। इस तरह ये मानते हैं, आलोचना करने वाले विचार के मानते हैं प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो 50 साल तक है। 50 साल तक आपको अध्ययन करना है, 50 साल तक आपको शिक्षा लेना है। तो यहाँ आकर के आपको फिलोसफर की यहाँ आकर के आपको फिलोसफर बनाना है। इस तरह से एक पूरे जीवन भर वो अध्ययन करता रहेगा और पढ़ता रहेगा, शिक्षा देता रहेगा। इस तरह से ये मानते हैं कि 50 साल तक प्लेटो को शिक्षा कार्यक्रम चलेगा, वहाँ तक चलेगा। वो अत्यंत खर्चीला भी हो सकता है कि पूरे जीवन भर पढ़ाई की बात की जाती है। यहाँ तक जो बात आती है वो एक सैद्धांतिक बात आती है, ये वो बात आती है, ये पूरी तरह से सैद्धांतिक है और ये पूरी तरह से व्यवहारिक है, व्यवहारिक शिक्षा है। इस तरह से एक बहुत लंबा कार्यक्रम के रूप में हम इसको देखते हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति का विकास सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक राज्य के साधु सिद्धांत को अपनाया गया है। साधु सिद्धांत को अपनाया गया है, राज्य साध्य है। साधन है। क्योंकि प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में, इस पूरी व्यवस्था में वो पूरी शिक्षा व्यवस्था उसकी एक आदर्श राज्य की तरफ ले जाती है और आदर्श राज्य के अंतर्गत राज्य का एक साधु सिद्धांत के आधार पर राज्य को विकसित करने का प्रयास किया गया है, राज्य बनाने का प्रयास किया गया है। राज्य साध्य है या व्यक्ति साधन है। इस तरह से व्यक्ति राज्य के लिए एक उपयोगी वस्तु हो सकती है। उनको राज्य एक स्ट्रॉन्ग राज्य बनाना है, एक आदर्श राज्य बनाना है। इसलिए व्यक्ति अपना तो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सर्वांगीण विकास तो संभव है नहीं। जो राज्य ने निश्चित कर रखा है आपको उधर ही कोई काम करना है, आपको उतना ही काम करना है। इस तरह से
व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। और फिर और नए विचारक हुए हैं, इन्होंने ये माना है प्लेटो के का सिद्धांत के अंतर्गत एक अज्ञायवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, सर्वसत्तावाद, दर्शन होते हैं। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत फांसीवाद, नाजीवाद, सर्वसत्तावाद के दर्शन होते हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि व्यक्ति को ये एक सांचे में व्यक्ति को एक सांचे में ढालने का प्रयास किया है। व्यक्ति को एक सांचे में ढालने का प्रयास किया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति को एक सांचे में ढालने का प्रयास किया है। व्यक्ति के जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण है। सर्वसत्तावाद है, नाजीवाद है, फांसीवाद के बाद भी हमें दिखाई देता है। इसी तरह से एक आलोचना और की जाती है। इस तरह से एक आलोचना की जाती है। प्लेटो एक ऐसा विचार रहा जिसमें कि जो शिल्पी वर्ग है उसके विकास के लिए या उसकी शिक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, ना उनकी तरफ कोई ध्यान दिया गया है। उनको केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही बात की गई है। और ये मान सकते हैं कि जो शिल्पियों के जो होनहार बच्चों को भी उच्च शिक्षा की प्रबंध होना चाहिए, लेकिन प्लेटो ने ऐसा नहीं किया। पर यहाँ पर जेलर ये मानता है प्लेटो अवजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण शिल्पियों से घृणा करता था। जेलर नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जेलर। ने कहता है प्लेटो बिलोंग टू मिडिल क्लास। प्लेटो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, वो अवजात वर्ग से बिलोंग करता था, इसलिए वो शिल्पियों से घृणा करता था। उनके विकास की तरफ उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। पर
ऐसा मानते हैं। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो उस लिपियों के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके भी विकास के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया। अंत में एक एवस्टीन विचारक हुए हैं, उन्होंने भी ये माना है प्लेटो एक कुलीन वंश से संबंधित था और शिल्पी सार्वजनिक सेवकों के लिए। और जो एवस्टीन माना जो उत्पादक वर्ग है व्यवहार शादी बच्चों को ध्यान देंगे। इस तरह से विद्यार्थी को आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचना किया आज हमने, और मैं समझता हूँ आपका शिक्षा सिद्धांत करीब करीब पूरा हो गया। तो आगे जो बात करेंगे अब जब भी मिलेंगे, जब आज प्लेटो के आगे जो सामवाद सिद्धांत है उसके बारे में हम बात करेंगे।